इसका कार्यकाल कितना बताएगा। सहायक समिति पद्धति कब शुरू किया था? मैंने से देख लेते हैं, ठीक है। संगोली की समिति कब हुआ था? संगोला की समिति कब हुआ था? 1750 में हुआ था, ठीक है। आपको बताएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 हुआ था, ठीक है। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड एमफर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और बताएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1828 से 1835 के बीच में, ठीक है। आ जाइए नहीं देखिए यहाँ पे रहने के बाद क्या होती है बताते हैं। वहाँ पे है ना पीछे वाले लोग जो है ना नजर आई कांटेक्ट सबके पास होना चाहिए। नहीं नहीं देखिए हम देख रहे होते हैं ना सब जगह जो है ना नजर जाना चाहिए ताकि लगे कि हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लोग थोड़ा सा डाउन होके भी रह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या हुआ? नहीं पीछे ऐसे भी ऊंचा है, थोड़ा पीछे से देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सुनिएगा, बताइए चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और बताइएगा चोल वंश की राजधानी? हम जानते हैं इसमें कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। पल्लव की राजधानी की बात करेंगे तो कांचीपुरम हो जाएगा, या कांची देता है सीधा सीधा। अभी हम पूछे थे आपसे चोल वंश की राजधानी, तो तंजावुर हो जाएगी, ठीक है। आगे बताना आपको, हाँ उरेयूर बोला जाता है, ठीक है। तंजौर या तंजावुर, ठीक। आगे बताना इस वंश के शासक में जो है पहला शासक कौन था जिसने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम था, सही। आगे बताना है और चोल वंश का किस शासक के समय में जो है सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। बताएगा राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बिल्कुल सही है, गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम। आगे बताना है स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा राजवंश को जाना जाता है? चोल वंश को ही जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है और प्रसिद्ध नटराज मंदिर किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से ही संबंधित है। आगे बताना राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी मान्यखेट हो जाएगी, सही। आगे बताना है आपको जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, कृष्णा प्रथम के द्वारा करवाया गया था, सही है। आगे बताना त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 राजवंशों के बीच हुआ था, जिसमें कौन कौन सा था ये बता दीजिए? प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट था, ठीक है। जिसमें से राष्ट्रकूट का जो है कौन सा शासक था? ध्रुव गया था, सही है, ध्रुव गया था। आगे बताना है प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक जो है कवि राजमार्ग, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? अमोघ वर्ष, बिल्कुल सही है। कवि राजमार्ग की रचना किसके द्वारा? अमोघ वर्ष के द्वारा। ये पूछा जाता है कि कवि राजमार्ग जो है किस भाषा का पुस्तक है? कन्नड़ भाषा का पुस्तक हो जाएगा। आगे आपको बताना है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और इस वंश की राजधानी मुंगेर हो जाएगी, सही। आगे बताना है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा किया गया था, सही। आगे बताना है आपको, हाँ बिहार से नालंदा पड़ता है उदंतपुर, नालंदा हो जाएगा क्या? उदंतपुरी नालंदा में, सही है। विक्रमशिला भागलपुर है। आगे बताना है आपको गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। बताइए लोहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? संग्राम राज के द्वारा। और प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना किसके द्वारा किया गया था? कलहन के द्वारा किया गया था, सही। बताइए उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में जो है किसे साहेब खबर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बहादुर शाह को जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है साहेब खबर के नाम से, ठीक है। आगे बताना लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहादर शाह को। और घृणित कायर के रूप में फरुख सियर को जाना जाता है। रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह को जाना जाता है, सही। आगे बताना मुगल कालीन इतिहास में जो है किसे किंग मेकर की उपाधि दी गई है? सैयद बंधु को। यानी किंग मेकर यानी निरिप निर्माता या फिर राजा बनाने वाला किसे कहा गया है? सैयद बंधु को कहा गया है। जिसमें से हुसैन अली खां और कौन थे? एक
अब्दुल्ला खां हो जाएंगे। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये दोनों भाई थे जिन्हें किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। आगे बताना है नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। किसके समय में किया था? ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे बताना मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सही है। और मयूर सिंहासन के जो है मुख्य वास्तुकार कौन था? बेबादल खां हो जाएंगे, बेबादल खां। ठीक है, आगे आपको बताना है अहमद शाह अब्दाली ने जो है भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? 8 बार। और अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब किया था? 1748 में। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब हो जाएगा? 1748 में हो जाएगा पहला आक्रमण। टोटल 8 बार किया था। बाबर भारत पे कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। और बाबर के कुल कितने संतान? 5 ही हो जाएगा। सही। आगे आपको बताना है 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण जो है अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया था? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। सही है। आगे आपको बताना है रंगून म्यांमार की राजधानी पहले जो था रंगून। आगे बताएं ताप बढ़ाने पर जो है चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता सुन लीजिए, चालक में घटेगा। ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालकता घट जाता है। ठीक है। हाँ, आगे बताना है आपको मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। बिल्कुल सही है। मिथाइल ऑरेंज के जो है अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। आगे बताना मिलेराइट किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट जो है निकेल का अयस्क है। सही है। कांसा में किसका किसका मिश्रण होता है? कांसा CuSN हो जाएगा। सही है। आगे बताना संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी 1953 से होगा। ललित कला अकादमी की बात करेंगे तब जाके 1954 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1861 हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा हो जाएगा। और अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू किया गया था। सही है। आगे बताना है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जो है किससे गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। कब छीना था? 1510 में छीना था। सही। आगे बताना पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? पुर्तगाली कोचीन में। ठीक है, कोचीन हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? तो डचों का कहाँ हो जाएगा? मसूलीपट्टनम हो जाएगा। सही। आगे बताना है जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को जो है भारत में व्यापारी कोठी खोलने का इजाजत दी गई थी। कहाँ में खोलने का इजाजत दिया था? सूरत में खोलने की इजाजत दी गई थी। सही है। आगे बताना डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? 1760 में किसके किसके मध्य हुआ था? ठीक है, अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य हुआ था। सही। आगे बताना है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच हो जाएगा। जो कब आया था? अकबर के दरबार में आया था, अकबर के समय में। तो वो भारत आने वाला था। और मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज की बात करें कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। आगे बताना गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? 1632 में जो है सुनहरा फरमान जारी किया गया था। आगे बताना सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में। 1615 में सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस से जहाज कैप्टन थे, जहाज का क्या नाम? रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जहाज से आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज भी रेड ड्रैगन था। ठीक है। आगे बताना पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था। कब? 1661 में। सही है। आगे बता कैथरीन बेरगंजा से शादी के दौरान। ठीक है। आगे बताना चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को जो है 10 पाउंड के लिए वार्षिक किराए पर किसको सौंप दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। कब सौंपा था? 1668 में। यानी एक सप्ताह बाद, यानी कहने का 7 साल बाद जो है 61 में लिया और 68 में जो है ठीक है किराए पे दे दिया। आगे बताना आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में ही हुआ था। आगे बताना हाँ सही है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कब खोला गया था? तो 1503 में खोला गया था।
1503 में, सही है। आगे बताना आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कब स्थापना हुआ? 1602 में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में हो जाएगा, सही है। आगे बताना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1616 में हुआ था डेनिश। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में हो जाएगा, सही है। आगे बताना आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हो जाएगा? 1746 से 48। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्सला-शापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे आपको बताना द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आगे बताना तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच हुआ था। और आगे बताना किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे बताना है किस युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो कि कब से कब तक हुआ है? 1756 से 63 के बीच। किसके बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, सही है। आगे आपको बताना है भारत में यूरोप क्या? हेक्टर जहाज, जो कैप्टन होती है हेक्टर जहाज, रेड ड्रैगन आने वाला पहला जहाज भारतीय। हेक्टर बोल रहे हैं। हेक्टर देखिए बताते हैं, हेक्टर उसी समूह में जो है हेक्टर जहाज भी शामिल था, समझे? उसी का वो कैप्टन, हम क्या बता रहे? उसी का कैप्टन कौन कैप्टन होगा? कैप्टन हॉकिंस जो थे, हाँ। जहाज के कैप्टन हो सकता है, नहीं जानते, ठीक है। चलिए बताइएगा भारत एवं यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज कब किया गया था? 1498 ही हो जाएगा, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कहाँ आया था सर्वप्रथम? कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है। आगे बताना है बंगाल का गवर्नर जो है प्रथम कल बताए थे, बताइएगा तो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, हमें लगता है 1 मिनट में फिनिश हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बंगाल का गवर्नर पहला प्रथम हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। इसलिए जो है अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 1835, 1828 से 1835 तक। तो 33 में चार्टर एक्ट आया, 34 के बाद ये क्या कहलाने लग गए? भारत का गवर्नर जनरल। आगे बताना है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे, सही। और भारत का जो है प्रथम भारतीय वायसराय कौन हो जाएंगे? श्री राजगोपालचारी। हाँ, अंतिम भी यही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, सही। आगे बताना हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से है? मलखम्ब, बिल्कुल सही, मलखम्ब है। हाँ, केरल का है, सही है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल सिंह, बिल्कुल सही। आगे बताना है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों के द्वारा चलाया गया था द्रकमा सिक्का। आगे आपको बताना बाढ़ के दौरान जो है हर वर्ष नए एलुवियल मिट्टी का जमाव जो होता है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नए मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहा जाता है, सही। आगे आपको बताना बेसल मापदंड संबंधित है किस क्षेत्र से? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड का संबंध है किस क्षेत्र से? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, सही। आगे बताना है इंग्लिश में जो है पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में जो है पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नाल्ड टॉयम्बी के द्वारा किया गया था। अर्नाल्ड टॉयम्बी के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है भारत में जो है आयकर जो है कैसा कर है? प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष, ये बताना है। तो आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है, सही है। आगे बताना हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसके द्वारा दिया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः बी.डी. सावरकर का है। आगे बताना किस वर्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1949 में हुआ था, सही। आगे बताना आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, सही। आगे बताना प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है।
1 वर्ष सही होगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। गलत लगा। आगे बताना है आपको, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य? 30 होते हैं और सभी के सभी किस सदन के? लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सही है। आगे आपको बताना है किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो सांसद की इसमें आता है राष्ट्रपति, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष, इस तरह का आता है, लेकिन ये संसद की स्वीकृति पर जो है संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। आगे बताना, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? कल भी शायद बताए थे। विधि के समक्ष समता या समानता की बात जो है किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण जो हो जाएगा ये अमेरिका के संविधान से। आगे बताना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 में वर्णित है। सही है। आगे बताना, अनुच्छेद 368। आगे बताना है संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार है, यह किस भाग में वर्णित है? भाग 12 में वर्णित है। और भाग 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदाएं जो है किस भाग में है? भाग 12 में ही है। और आर्टिकल 300 से स्टार्ट ही होती है भाग 12। आगे बताना है किस मृदा प्रारूप में जो है लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है अनुर्वरक हो जाती है? कौन सी मृदा? तो लेटराइट मिट्टी जो है, यानी लोहे की अधिकता के कारण जो है यह अनुर्वरक हो जाती है, यानी कि जो है अनफर्टाइल हो जाती है। आगे बताना है बायोगैस संयंत्र में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। यानी बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। सही। आगे बताना है वायुमंडल में जो है प्रकाश जो है किसके विसरण के कारण जो है दिखता है प्रकाश? धूल कण के विसरण के कारण। सही है। आगे बताना है किसी भी यौगिकों का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है? यौगिक का 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 हो जाएगा। आगे बताना, सर्प जो है विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? सोना, स्वर्ण यौगिक का होता है। बिल्कुल सही है। सर्प विषरोधी सुई जो है किस तत्व का यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक होता है। सही। आगे बताना, दाब का बीमा सूत्र बताइएगा। हम जानते हैं ml² t-2 किसका होता है? 3 हो जाएगा। थोड़ा सोचियो लीजिए ना, समय इतना है। दाब बोले बाल बट्टे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बोले। ml इनवर्स t-2 हो जाएगा। ml इनवर्स t-2 हो जाएगा दाब का बीमा सूत्र। आगे बताना, जैव सेल क्या है? जैव सेल का उदाहरण कोयला जैव सेल का ही उदाहरण। आगे बताना है यादाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क के किस भाग से? सेरिब्रम से हो जाएगा। और मस्तिष्क के किस भाग से यादाश्त? सेरिब्रम हो जाएगा। और शरीर को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सही है। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। सही है। आगे आपको बताना, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे ऑक्सीजन, दूसरे स्थान की बात करते हैं कार्बन की कैल्शियम होगा। अच्छा रुकिए, ऑक्सीजन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर में है। ठीक है ठीक है। मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन के बाद दूसरा स्थान पे कार्बन सही होगा। कार्बन सही हो जाएगा। ठीक है, वो पृथ्वी के अंदर में जाता है, उसमें है ऑक्सीजन। आगे बताना है परिपथ के जो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वोल्ट मीटर का किया जाता है। आगे बताना है आपको जो है प्याज के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा था? गुलाबी क्रांति हो जाएगा। सही है। बताइएगा भारत के साथ जो व्यापार करने वाला चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? सोच के बोलिएगा। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने वाला चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। बिल्कुल सही है, 31 दिसंबर 1600 ही होगा। आगे आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से इसमें कौन सा शामिल नहीं थे? उग्र यानी बोले तो लाल बाल पाल। ठीक है, यानी लाल बाल पाल
गरम दल के नेता यानी जो नहीं थे उसके बारे में बताना था। सुनिए, हाँ आगे बताना, ठीक है। महावास्तु जो है ये किस धर्म से संबंधित पुस्तक है? वास्तु बौद्ध धर्म से हो जाएगा। बौद्ध धर्म में तो आंसर ये फंसता है, ठीक है। महावस्तु किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, सही। आगे बताना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, सही। आगे बताना है, सुप्रसिद्ध जो है संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात? ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है। आगे बताना है, महावस्तु जो है ये महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत वर्णित है इसमें, और इसका संबंध जो है किस शाखा से है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हो जाएगा, सही। आगे बताना है आपको, भारत पर जो हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। बताइएगा कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी हो जाएगी, सही। आगे बताना, भारत में जो है सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? नर्मदा घाटी से हो जाएगा। आगे बताना, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। आगे बताना, एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। एक ही कंकाल से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दमदमा। और एक ही कंकाल से जो एक ही कब्र से जो है 4 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सराय नहर से मिला है। एक ही कब्र से जो है 4 मानव कंकाल का साक्ष्य जो है सराय नहर से। आगे आपको बताना है, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से हो जाएगा, सही। आगे बताना है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है ये भी बुर्जहोम से ही हो जाएगा, सही। आगे बताना, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से हो जाएगा, सही। आगे बताना है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से जो है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बताना, युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिला? युग्म समाधियां बोले तो कालीबंगन एवं लोथल, ठीक है। आगे आपको बताना, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से? नक्काशीदार कालीबंगा नहीं हो जाएंगे, सही है। आगे बताना, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा का साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हो जाएगा, सही। आगे बताना, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ? हड़प्पा हो जाएगा। शवों को दफनाने का प्रथा प्रचलन, ठीक है, हाँ। जलाने का मोहनजोदड़ो, दफनाने पूछ रहे हैं, शवों को दफनाने का जो है साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। आगे बताना है, शवों को जलाने अभी जस्ट बोले थे, ये प्रथा जो है मोहनजोदड़ो से। आगे बताना, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से? बनमाली से हो जाएगा। बनमाली से जो है मिट्टी द्वारा जो है मिट्टी के हल के साक्ष्य जो है कहाँ से? बनमाली से। आगे आपको बताना है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। और बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जो है जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा ही था, सही है। आगे आपको बताना है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से। कोल्डिवा से हो जाएगा। आगे बताना, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। और आग का उपयोग किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में जो है आग का उपयोग हुआ है। आगे आपको बताना, पहिए का आविष्कार किस काल में? नव पाषाण काल में हुआ है, सही। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था, सही है, जौ। और जौ को उस काल में क्या कहा जाता था? यव कहा जाता। चावल को क्या कहा जाता था? ही कहा जाता था, सही है। और गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता था, सही है। आगे बताना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में हो जाएगा, सही है। आगे बताना, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा और धातु का कौन सा औजार? कुल्हाड़ी, सही है। आगे बताना है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है संयुक्त राजधानी या जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने कहा था, सही है। आगे बताना है आपको, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, सही है। आगे आपको बताना, भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, भाषाओं का उल्लेख। आगे आपको बताना है, दल बदल विरोधी अधिनियम कैमी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, सही। आगे बताना, 73वां संविधान संशोधन का संबंध कैमी अनुसूची से है? 11वीं अनुसूची से, सही है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में हो जाएगा, भूमि सुधार 9वीं हो जाएगा। आगे बताना, चलैया समिति का गठन कब हुआ था? बिल्कुल सही, चलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था। आगे आपको बताना है,
भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है, सही है। आगे आपको बताना है एक धन जो है आसानी से विदेश जाता है लेकिन आसानी से चला आता है, इस प्रकार का धन को क्या किस नाम से जाना जाता है? हॉट मनी के नाम से जाना जाता है, सही है। आगे बताना धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है, सही है। आगे बताना वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कल भी बताए थे ना शायद, वित्तीय आपात कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर, और जो है राष्ट्रीय आपात कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर, और राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर। यानी पहला जो है अनुच्छेद 352 30 दिनों के भीतर, और अगला दोनों जो है 356 और 360 कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर, सही है। आगे तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है केवल यानी केवल ज्ञान जिसको बोला जाता है जैन धर्म की में जो है केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, सही है। आगे बताना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली घोषाल हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है किस मुगल शासक के शासन काल को जो है स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां के काल को। आगे बताना मुगल काल में मोहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आचरण अधिकारी हुआ करता था, सही है। आगे बताना दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे था? सैन्य विभाग से था, और दीवाने अर्ज विभाग का स्थापना किसके द्वारा? बालबन के द्वारा किया गया था। सीजदा पेबोस प्रथा बताइए किसके द्वारा? बालबन के द्वारा। लौह एवं रक्त की नीति बालबन के द्वारा ही किया गया था, सही। आगे बताना बसावन हुआ दसवंत, ये किसके दरबार का? अकबर के दरबार के चित्रकार थे, सही। आगे बताना है नरोरा ये जो है ताप विद्युत गिरी कहाँ है? यानी नरोरा परमाणु विद्युत गिरी जो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे बताना काकरापाड़ा कहाँ हो जाएगा? गुजरात में, और तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, सही। आगे बताना है आपको भारत में जो है पहली बार जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में, बिल्कुल सही है। यानी भारत में पहली बार जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। बताएगा JL नेहरू पर। आगे बताना है सर्वप्रथम किस लोकसभा अध्यक्ष पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? पहला जीवी मावलंकर पर जो है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। आगे बताना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए जो है किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया है? आर्टिकल 37। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर जो है परिवर्तन के लिए जो है किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया? 37। और बताइएगा राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 36 में। और मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में दिया गया, सही है। आगे बताना दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल। पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल। समाप्त हुआ 6 अप्रैल ना, कल भी इसके बारे में बहस हुई थी, ठीक है। समाप्त तो 6 को हुआ था ना, और जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। क्या कोई दिक्कत? रोशन जी वहां पर थे? अच्छा कोई बात नहीं है, क्या नहीं थे तो नहीं जान सकते थोड़ी ना। क्या आगे बताना सती प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया था? 1829 में। कितने नियम के द्वारा? 17 नियम के द्वारा, बिल्कुल सही। आगे बताना बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? यानी बहावी आंदोलन की बात करते हैं एल्गिन, ठीक है, एल्गिन प्रथम हो जाएंगे। आगे आपको बताना है किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ हो गया था। बताइए बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन क्या भी बौद्ध संगीति में? दूसरी बौद्ध संगीति में हो गया था, सही। आगे बताना है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कौन कौन राजवंश शामिल था? अभी जस्ट बोले थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक है। आगे आपको बताना विटामिन B7 का रासायनिक नाम? बायोटीन हो जाएगा। आगे बताना बालों का झरना किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B7 के कमी के कारण ही होता है, सही। आगे बताना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन हो जाता है। और जो है अरक्तता का होना किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन B12 के कारण ही होता है। आगे बताना है विटामिन E का रासायनिक नाम? विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और बताएगा विटामिन E के कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग होता है। बांझपन रोग होता है विटामिन E की कमी के कारण। आगे बताना है विटामिन K के कमी के कारण जो है कौन सा रोग? रक्त के थक्का जमने, ठीक है। यानी विटामिन K के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब विटामिन K का रासायनिक नाम बताइएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा, सही। आगे बताना है तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है?
गैलेक्टिक इकाई है, गैलेक्टिक इकाई है, गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है गैलेक्टिक इकाई है, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और अगला ऑप्शन प्रकाश वर्ष भी दिया हुआ है। सो हाँ हो सकता है पार्ट, ठीक है, लेकिन प्रकाश वर्ष इसमें अलग से दिया हुआ। गैलेक्टिक इकाई और उसे आगे बताना है कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं में बहुत कम होता है। तो वर्णांता रोग जो है, वर्णांता रोग जो है महिलाओं में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे आपको बताना है निम्नलिखित में जो है कोशिका अंगों में किस में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम, जीव द्रव में बताना है। तो जीव द्रव बिल्कुल सही है, जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक बताइएगा। ओम विद्युत प्रवाह का मात्रक, विद्युत प्रवाह का मात्रक, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक। हम समझ रहे हैं, विद्युत धारा बोलते तो एम्पियर आता ही, विद्युत प्रवाह बोले तो बदल गया आंसर। ठीक है, विद्युत प्रवाह धारा एक ही ना होगा। आगे बताना बल का ऐसा मात्रक बताइएगा न्यूटन, और पावर का वाट हो जाएगा, यानी शक्ति का वाट हो जाएगा, सही है। आगे बताना है 38वीं समानांतर रेखा जो है किन किन देश के मध्य स्थित है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है, सही है। बताइए योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। पतंजलि हो जाएंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम सांख्य का, कपिल हो जाएगा चरवाक का, चरवाकी हो जाएगा वैशेषिक का, कनाद उलूक या भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, कनाद या उलूक को ही कहा जाता है, सही। आगे बताना पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण हो जाएंगे, सही है। आगे बताना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, मखलीपुत्र गोसाल, और अनिश्चयवादी के संस्थापक बताइएगा, अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बैठलीपुत्र, बिल्कुल सही, संजय बैठलीपुत्र जो है अनिश्चयवादी का हो जाएगा। और भौतिकवादी का बताइएगा कुकुद कच्चायन हो जाएगा, घोर अक्रियावादी का बताइएगा पूरन कश्यप हो जाएगा, सही है। आगे बताना है देव प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है। भागीरथी, अलकनंदा, यानी भाग ऐलन देव, याद रखिएगा, भाग ऐलन देव, भाग से भागीरथी, ऐलन से अलकनंदा, देव से देव प्रयाग। ठीक है, ठीक है। मतलब भाग ऐलन देव के मतलब क्या हुआ, भाग यानी देवता जो है भाग के आ गए, कहने का मतलब ये हुआ। इसके बाद जो है रुद्रम, याद रखिएगा, रुद्रम से क्या होता है, रुद्र से रुद्र प्रयाग, अ से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी, रुद्रम। ठीक है, रू से यानी कहने रुद्र प्रयाग, अ से अलकनंदा और मौ से मंदाकिनी, रुद्रम से यानी रुद्र प्रयाग, ये याद हो। इसके बाद है एक धौली गंगा और विष्णु गंगा, कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग हो जाएगा, सही है, विष्णु प्रयाग हो जाएगा। और एक और है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी, अलकनंदा पिंडार दोनों जहां संगम होता है वो कर्ण प्रयाग होता है। ठीक है, एगो दूगो ट्रिक से याद रखिएगा, दूगो ऐसे ही छाट लीजिएगा। ऑप्शन 4 गो रहता है, यानी अब तो 5 गो है, तो 3 गो ऑप्शन काम का है, दूगो ऑप्शन ऐसे अगर नहीं लगता है तो चौथा पांचवा हो सकता है। आगे बताना है अलगुहास की जलधाराएं कैसी जलधाराएं हैं। अलगुहास की जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है, गर्म जलधाराएं। आगे बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा गोदावरी। बृज गंगा की बात करें तो गोदावरी ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना है बेंगुएरा की जलधाराएं कैसी जलधाराएं हैं। ठीक है, लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं हैं, सही है। आगे बताना है न्यूटन की किस गति के नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा बल का परिभाषा पहला हो जाएगा, सही है। बताइएगा ट्रिपल वैक्सीन जो है डीपीटी में जो है कौन सा नहीं होता, कौन सा रोग में नहीं दिया जाता है, किसमें दिया जाता है ये बताइएगा। तो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, ये तीनों हो जाएगा। कैंसर हम बोले किसमें दिया जाता है, बाद में बदल दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस बोला जाता है, डीपीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बताना है अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल 55 हो जाएगा, आर्टिकल 55 हो जाएगा। आगे बताना है
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर हो जाएगा, सही है। आगे बताना राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वो पणजी हो जाएगा, सही है। आगे बताना केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर हो जाएगा, सही। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली, 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 ठीक है। मौसम वेधशाला है, ठीक है। और अभी आपसे पूछे मौसम वेधशाला, सब लोग बोलने लग जाते हैं। आसान क्वेश्चन जोड़ने कुछ हो जाता है, इसीलिए समझे, आसान हो जाता है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आवाज निकलता है। मौसम वेधशाला पुणे, ठीक है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। आगे बताना है औषधि का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में जो है औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, सही है। आगे बताना वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग की संख्या कितना है? 6। पुराणों की संख्या 8, 18, ठीक, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या कितना? 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आगे बताना भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? जितना आसान क्वेश्चन आता है उतना कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। भारत, ठीक है, 86। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में, सही। आगे बताना है अधिनियम जो 1972 वाला है, पर्यावरण वाला नहीं है, सुनिए पहले, अच्छा सुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दूसरे देश में उसके लिए जो अधिनियम बना है वो 72 वाला है, उसमें वन्य जीव है 72, वन्य जीव 72। देखिए हम बताते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे बताना है भारत में जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का बोले तो कन्याकुमारी में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी, सही है। आगे आपको बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेवेल हो जाएगा, बिल्कुल सही, लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत, पहले पूरा क्वेश्चन हो तो सुनिए, बैरकपुर घोषणा शुरू कर दी है। आगे बता रहे हैं मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ठीक है। 8 अप्रैल को फांसी दिया गया था। 1 महीना 2 दिन के बाद जो है मेरठ से प्रारंभ हो गया था, यानी 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया था ये। आगे बताना बहावी आंदोलन का प्रमुख जो है क्षेत्र जो है कहाँ? 1920 इनायत अली और विलायत अली, ठीक है। बहावी आंदोलन, और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था, सही है। आगे आप पता सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में, सही होगा। सूरत की संधि 1775 हो जाएगा। आगे बताना पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में हुआ था। आगे बताना पुरंदर की संधि कब हुआ था? दुगोस पुरंदर की संधि एक 1665 में भी है, एक 1776 में भी है, ठीक है। वो अंग्रेज और भरत के मध्य हुआ था 1776 वाला, और 1665 वाला किसके किसके मध्य हुआ था? शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था पुरंदर की संधि। आगे आपको बताना है देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था, सही है। देवगांव और सुरदी अर्जन गांव की संधि जो है ये था 1803 में था। आगे बताना है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में हो जाएगा, सही है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है? 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है, सही है। आगे बताना है एक पौधे पर जो है पुष्पन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? फ्लोरिजीन्स को कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो पुष्पन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? फ्लोरिजीन्स हो जाएगा, सही। आगे बताना है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनता है, ठीक है। आगे बताना है एक
अलग अलग ऑप्शन रहबे नहीं करेगा तो ना पांचवा ऑप्शन आपके लिए काहे है? अलग अलग ऑप्शन रहेगा तो पांचवा ऑप्शन काहे है? पचमा भी नहीं रहता है, इसको भी चार। तो पांचवा तो अलग अलग नहीं रहता है, ठीक है, ये जान लीजिए। तो A+B या A+C या B+C जैसे ऐसे करके भी तो रहता है ना। चलिए आगे बताना है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो है कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को पारित किया गया। आगे आपको बताना है, किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को जो है, चैतन्य महाप्रभु को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, सही है। आगे बताना है, किस शासक ने जो है शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन ने जो है शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, सही है, ठीक है। राजेश जी कहाँ खो गए हैं? क्लास में ध्यान रखिए। हाँ, शिलादित्य हर्ष, ठीक है, स्कंद गुप्त हो जाएगा सक्रादित्य। अगर तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, सही है। अगर तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है किसके द्वारा? IMF के द्वारा ही जारी किया जाता है, सही है। आगे बताना है आपको, हो गया, लाइए, टाइम का पता थोड़ी चलता है। बिहार वाला करंट पूछे। चलिए, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुला है? भागलपुर में हो जाएगा, सही है। आगे बताना, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, सही बताइए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ है? पटना में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? पटना ही हो जाएगा, पटना ही हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? भागलपुर में पाए जाते हैं, सही है। आगे आपको बताना है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? पटना में खोला गया है, सही है। आगे बताना है, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना में ही बनेगा, सही है। आगे बताना है, पुलिस में जो है महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य बिहार ही हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार जो है पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया है? बिहार किया है, सही है। आगे बताना है, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दीदारगंज, पटना, ठीक है। आगे आपको बताना, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? पटना में ही बनेगा, जातिया गांव, पटना, ठीक है। आगे बताना है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? अरवल जिले के जो है पेड़ों को ऑडिट कराया गया, सही है। आगे बताना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ग्रामीण जो है सोलर योजना, कब? तो 15 सितंबर 2022। आगे बताना, बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया है? IT मॉडल गया हो जाएगा, सही है। आगे बताना, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? रिवर सफारी जो हो जाएगा ये दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में पड़ता है, सही है। आगे बताना है, भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है चौपाल के नाम से। बाद में बात कर लीजिएगा दीपक जी, बाद में बात कर ले, क्वेश्चन मांग रहे हैं, हमको लगा बुला रहे हैं, ठीक है, वैसे ही कर भी रहे थे, बाद में ले लीजिएगा। क्या हुआ? ठीक है। आगे बताना, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? गोपालगंज में। हमको लगता है जब तक क्वेश्चन मांगे आप तब तक 5 गो क्वेश्चन कम से कम गया होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान दे लीजिए। क्या हुआ? नहीं याद है, तैयारी है, इसका ये मतलब नहीं है। ये भी जान लीजिए, जो क्वेश्चन याद है वही क्वेश्चन गलतियों होता है, जो नहीं याद है वो गलती होने का संभावना उसी का कम रहता है।
कार्ड चेक करने वाला क्या हुआ आज कार चेक करने वाला भी बीच में आपको कार्ड बना था, वो बना बीच में कार चेक हुआ था टेस्ट रोक के। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए वो सब कोई बात नहीं, पढ़ाई पे फोकस करिए, समझे। आगे बताना, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? पूर्णिया। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, पूर्णिया ही बोल रहे हैं। ठीक है, चौथा बोले थे पूर्णिया हो जाएगा। आगे बताना, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो है किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ? बिहार को हुआ है, सही। आगे बताना, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता है? चंदन कुमार सिंह, चंदन कुमार सिंह। ठीक है, आगे बताना है, बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ निर्माण किया गया है? IGIMS हो जाएगा, पटना, सही है। आगे आपको बताना है, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो बिहार का बोध गया, ठीक है, बोध गया, सही है। आगे आपको बताना है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में? गोपालगंज में थावे पड़ता है, थावे, सही है। आगे बताना, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कहाँ का है? ये गंगा जल आपूर्ति जल योजना हो जाएगा, सही है। बहुत जगह को होते हुए जाता है, ठीक है। आगे बताना आपको, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? बिहटा हो जाएगा, पटना, सही है। आगे बताना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 में बिहार के किसको मिला है? गायत्री कुमारी को मिला है, न कि गीतांजलि कुमारी को। वही कैसे हो गया? तो वही कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है, बस करिए। आगे बताइएगा, गायत्री कुमारी को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 दिया गया है, सही है। आगे बताना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किनको मिला है? सौरभ सुमन को मिला है, सौरभ सुमन को मिला है, सही है। और शिक्षिका का पुरस्कार किसको मिला है? निशी कुमारी को मिला है, सही है। आगे बताना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा के लिए किसको मिला है? अजीत आजाद को मिला है, ये मधुबनी के थे। और किस पुस्तक के लिए मिला है? पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए जो है किन्हें मिला है? अजीत आजाद को मिला है, जो कि मधुबनी के थे। साहित्य अकादमी 2022 पुरस्कार, ठीक है। आगे आपको बताना, हिंदी मैथिली भाषा के लिए उर्दू भाषा मैथिली भाषा होगा। मेरे सामने बुक है अभी, हम कितना बार देख लिए, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को मिला है पेन ड्राइव में पृथ्वी, और पेन ड्राइव में पृथ्वी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बताना, हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? बद्री नारायण को मिला है, बद्री नारायण को तुमरी के शब्द के लिए मिला है, कविता संग्रह तुमरी के शब्द। आगे बताना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैथिली ठाकुर को किया गया है, सही है। जो कहाँ के थे? मधुबनी के हैं, सही है। आगे बताना है, अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 से हिमकर श्याम। आगे बताना, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 जो है ये मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी को मिला है, अक्षय आनंद सन्नी को मिला है। यानी सन्नी समझते हैं बच्चा का नाम ही होता है तरह से, तो इसको याद रख सकते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हो जाएगा, मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी, ठीक है, मिला है। ओल कतरा झोल कतरा के लिए मिला है, ओल कतरा झोल कतरा के लिए मिला है, ठीक है। बच्चा सब ये सब काम करवे ना करता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और उर्दू भाषा के लिए 2022 में किनको मिला था? जफर कमाली को मिला था, जफर कमाली को, ठीक है। आगे आपको बताना, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अतुल प्रसाद है, बहुत चर्चा में रहे हैं, ठीक है, सभी लोग को याद भी होना चाहिए, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी BPSC के चेयरमैन, जिनके बारे में सुनते होंगे समय समय पे जो है अलग अलग बयान देते रहे हैं, ठीक है। हाँ वही हुआ, ठीक है, अतुल प्रसाद। आगे बताना है, ठीक है, बिहार विधानसभा के जो है उपाध्यक्ष कौन है? महेश्वर हजारी। और अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी, और क्या में जो है ये 17वें हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, 17वीं लोकसभा और 17वीं विधानसभा, ये भी ध्यान रखना है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। और बताइएगा 17वीं ये जो है 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जीतन राम मांझी थे, जीतन राम मांझी थे, सही है, ठीक है। आगे आपको बताना है,
विधानसभा के जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है? विजय कुमार सिन्हा हो जाएंगे। सही। आगे बताना, विधानसभा के जो है विधान परिषद के सभापति कौन है? विधान परिषद के पूछ रहे हैं, विधान परिषद के सभापति जो है देवेंद्र चंद्र ठाकुर, देवेंद्र चंद्र ठाकुर हो जाएंगे। सही है। और सम्राट चौधरी की बात की तो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है सम्राट चौधरी। आगे आपको बताना है महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है बिहार के? पीके शाही हो जाएंगे। पीके शाही महाधिवक्ता है। आगे बताना पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? आरएस भट्टी हो जाएंगे। ठीक है। राजविंदर सिंह भट्टी हो जाएंगे। आरएस भट्टी। ठीक है। आगे आपको बताना है राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? HR श्रीनिवास हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है महालेखाकार वर्तमान में कौन है? विशाल बंसल है। महालेखाकार कौन हो जाएंगे? विशाल बंसल। अब बताना बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है। आगे बताना कैबिनेट मंत्री में जो है ये पशुपति कुमार पारस, ये कौन से मंत्री है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत जो है 3 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023-24 तक रखा गया है। 3 करोड़ पौधा का रोपण जो है कब तक? 23-24। ठीक है। 3 करोड़ है तो 3-4 ध्यान रखिएगा ना, 2023-24। आगे आपको बताना बिहार का जो है GSDP यानी 15.24% जो है वृद्धि करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2-4 देख रहे हैं, 2023-24 ही हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है राजगीर और बोधगया को जो है 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य 23। ठीक है। 24 घंटा तक जो है बिजली आपूर्ति 23 हो जाएगा। मतलब समझिए अभी 23 घंटा है, 24 घंटा नहीं हो रहा है। 2023 तक इसको कंप्लीट करना है 24 घंटा। ठीक है। आगे आपको बताना है बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार का कब तक है? 2023 ही है। ठीक है। आगे 2023 से 24 तक दिखिए रहा है। ठीक है। चलिए आगे बताना है टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक ये। सही। आगे बताना है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का 30 हो जाएगा। सही। आगे बताना है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 30 ही हो जाएगा। सही। आगे बताना है बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य जो है ये भी 2030 तक ही है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक ही है। सही है। आगे आपको बताना उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 35 तक है। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए जो है 50% सकल नामांकन अनुपात। तो 100% किसका लक्ष्य? बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का लक्ष्य 100%। अच्छा 100% शिक्षा का लक्ष्य बिहार सरकार का ये है 2030 तक। अभी आपसे पूछे सकल यानी सॉरी उच्च शिक्षा में 50% जो है सकल लक्ष्य ये जो है नामांकन अनुपात जो ये 35 तक का है। आगे तो बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 40 तक हो जाएगा। सही है। आगे आपको होता है सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य जो है ये भी 30%, ये 2030 तक है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य कब तक हो जाएगा? 2030 तक हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है फिलो पोर्टल किस विभाग का पोर्टल है? ये शिक्षा विभाग का है। फिलो पोर्टल किस विभाग का है? शिक्षा विभाग का है। सही है। आगे आपको बताना है बंडर ऐप जो है ये किस विभाग का है? बंडर ऐप की बात करते हैं ये स्वास्थ्य विभाग का हो जाएगा। ठीक है। बंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग का। आगे बताना है आपको इंद्रवरज ऐप जो है ये किसका है? आपदा प्रबंधन विभाग का हो जाएगा। सही है। आगे बताना चक्र मोबाइल ऐप जो है किसका है? बिहार पुलिस का है। चक्र मोबाइल ऐप जो किसका हो जाएगा? बिहार पुलिस का हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है अनमोल ऐप जो है किस विभाग का है? अनमोल ऐप जो है ये स्वास्थ्य विभाग का है। ठीक है। अनमोल ऐप जो है ये स्वास्थ्य विभाग का है। सही। बताइए सुविधा ऐप जो है किसका है? बिजली विभाग का। बिल्कुल सही। सुविधा जो है किसका है? ऊर्जा विभाग का हो जाएगा यानी बिजली। सही है। आगे आपको बताना है हायरिंग मोबाइल ऐप जो है किसका है? तो ये सहकारिता मंत्री के द्वारा जो लाया गया था हायरिंग ऐप। ठीक है। छोड़ देते हैं। ठीक। क्या हुआ?
दिमाग माइंड में सेट है कि बेड पे आया है, इसका मतलब ये सोने के लिए ही आया है। इस बात को हमेशा सोच के चलिएगा, ठीक है। क्या हुआ? इससे नुकसान जैसे हम बताते हैं नुकसान क्या है। आप सीधी सी नुकसान में क्या है, आप एग्जाम का टाइमिंग क्या है, दोपहर का टाइमिंग है। दोपहर में आप सब दिन सो रहे हैं, माइंड में ये सेट रहता है ऑटोमेटिक। रात में इंसान को कुछ भी कर ले, जब पाता है इंसान कोशिश करके एक दिन जग लीजिएगा, सब दिन पॉसिबल है नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वो आदत बना हुआ है पहले से ही। जिनका भी दिन में सोने का आदत है, आप कितना भी चाहिएगा ना, फिर भी एग्जाम हॉल में रहेगा, नींद आएगा ही। और नींद आएगा, माइंड कंसंट्रेट नहीं रहेगा, एग्जाम बेहतर कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इस चीज को हमेशा सेट करके रखिए और अभी से उस टाइम कोशिश करिए, उस टाइम में ही सेट बनाए, ठीक है। ये बेहतर रहेगा। भले यहाँ सुबह में टेस्ट दे के जाते हैं, लेकिन दोपहर में जिस टाइम में एग्जाम है, एग्जाम के टाइम में एक सेट जरूर बनाइए, ठीक है। क्योंकि हम सीधा बता, दिमाग सारा खेल माइंड का ही होता है। माइंड को जैसा पढ़ाइएगा वैसा पढ़ेगा। टाइम लगता है सब धुआं फेंक रहा है। अब क्या करिएगा, होता ही है, पढ़ाई चीजें वैसा है, ठीक है। अब क्या है, आज 5 तारीख हो गया ना, 19 दिन और है ना, 19 दिन और धुआं फेंकवा लीजिए। उसके बाद फिर क्या, हाँ नहीं, उसके बाद पानी से नहाते रहिए हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा जो भी समय है, उस समय को भरपूर यूज करिए, ठीक है। टेस्ट का टाइमिंग जो है सेम ही रहने दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बने होना चाहिए, ठीक है सर। दीजिए। और क्या मैथ्स का क्लास बोले थे? अच्छा, मैथ्स में कितने लोग को प्रॉब्लम है इसमें बताइए? सब लड़की को प्रॉब्लम है। इतना जान लीजिए, मैथ्स तो लेवल इजी ही रहेगा, ये जान लीजिए। संख्या भी कम रहेगा, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, आना चाहिए। इजी रहे चाहे टफ रहे, आएगा तब ना बनाइएगा। सबसे बड़ी चीज ये है, हम देखते हैं, कोशिश करेंगे एक एक चैप्टर का जो है कुछ ना कुछ करके जरूर करवा दे, ठीक है। कब करवाए बोलिए, आप ही लोग बोलिए। क्या हुआ? आगे से करवा दे, बोलिए। हाँ, मैथ्स का, हाँ 2 चैप्टर बोलिएगा, उस चैप्टर का आज से करवा देते हैं। कोशिश करेंगे 10-15 क्वेश्चन का करवाने का। क्या हुआ? आज 20 को मैथ था, आज 20 को था ना। क्या आज मैथ पढ़ना है? ऋषभ जी, बोलते ना, ऐसे नहीं कर रहे हैं। किशोर जी, विजय जी। क्या हुआ? शाम में 10 से 11 में ही बता देते हैं। 10 से 11 की बात करें, शाम में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो समझेंगे, ठीक है। 10 से 11 में आप लोग को यदि जिनको भी पढ़ना होगा, ठीक है, आज रुकिएगा, देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होगा रुकिएगा आज, ठीक है। 10 को बहुत हो गया। रवि प्रकाश जी, मैथ नहीं पूछेगा। बीपीएससी का इतना जान लीजिए, बीपीएससी को मैथ रीजनिंग से नफरत रहा है सब दिन से। अगर उतना प्यार रहता ना, तो प्रशासनिक वाला एग्जाम में उसको जो है ना 20-25 को पूछते रहता। इतना जान लीजिए।